फल भला जाए। सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। किसका नाम है? सबसे छोटी कोशिका का। आपको ऑप्शन दे रखे हैं तंत्रिका तंत्र, माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा और त्वचा। तो मैं ए नंबर ऑप्शन की बात करता हूं। ए नंबर ऑप्शन दे रखा आपको तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। तंत्रिका तंत्र को क्या बोला जाता है? न्यूरॉन बोला जाता है। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। आगे दे रखा है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर में दे रखा है माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन भाई? आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा, जो 17 सेंटीमीटर का होता है। आगे दे रखा है त्वचा। त्वचा तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन भैया? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। और त्वचा कैसे पूछा जाता है कि त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। और त्वचा का जो रंग होता है वो कौन सा वर्णक निर्धारित करता है? तो मेलानिन वर्णक नामक त्वचा का रंग निर्धारण करता है। तो हमारा आंसर होगा बी, आंसर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण हवा का दबाव या वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है? आपको साथियों ऑप्शन दे रखे हैं पायरोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो हम ए नंबर ऑप्शन की बात करते हैं। ए नंबर ऑप्शन की बात करता हूं मैं। तो पायरोमीटर तो सर दूर स्थित वस्तु को ज्ञात करने का यंत्र होता है। पायरोमीटर क्या होता है? दूर स्थित वस्तु को ज्ञात करने का यंत्र। पायरोमीटर का क्या काम होता है? दूर स्थित वस्तु को ज्ञात करने का यंत्र कौन सा होता है? पायरोमीटर होता है। फिर आपको दे रखा है बी नंबर ऑप्शन है थर्मामीटर। थर्मामीटर होता है वो तापमान मापने का यंत्र। तापमान मापने का यंत्र कौन भाई? आपका थर्मामीटर। ठीक बात है। सी नंबर ऑप्शन दे रखा है बैरोमीटर। बिल्कुल सही आंसर है। सी नंबर ऑप्शन हमारा वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बैरोमीटर के द्वारा क्या पूछा है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आपसे पूछा जाए कि बैरोमीटर में क्या भरा जाता है? बैरोमीटर में पारा भरा जाता है। आपसे पूछा जाए कि एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहती है कौन सी भाई? पारा है, जिसका सूत्र क्या होता है? Hg होता है। और इस बैरोमीटर की कुछ घटनाएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बैरोमीटर का तल धीरे धीरे नीचे गिरना यानी वर्षा का आना, बैरोमीटर का तल अचानक नीचे गिरने के ऊपर आंधी तूफान आते हैं, और बैरोमीटर का तल ऊपर जाने पर मौसम साफ होता है। क्या होता है? मौसम साफ होता है। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा बैरोमीटर। आगे दे रखा है गैल्वेनोमीटर। आगे क्या है? आगे दे रखा है गैल्वेनोमीटर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। सर, हमारे घर के अंदर धारा की उपस्थिति या दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर काम में लिया जाता है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा नाम क्या होता है? टेस्टर होता है। तो यानी मैं बात करूं गैल्वेनोमीटर की, तो धारा की उपस्थिति ज्ञात करना किसके द्वारा भाई? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो हमारा कर रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और मेलिक अम्ल। तो पहले ऑप्शन की मैं बात करता हूं। तो सिट्रिक अम्ल तो सर
खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर आपको बी नंबर ऑप्शन दे रखा है ओकजेली कमल। ओकजेली कमल तो सर टमाटर में पाया जाता है, किसमें? टमाटर में पाया जाता है। फिर आपको ऑप्शन दे रखा है सी टाटरी कमल। बिल्कुल सही आंसर है। टाटरी कमल होता है वो किसमें पाया जाता है? वो इमली के अंदर पाया जाता है। मेली कमल तो सर सेब के अंदर पाया जाता है। डी ऑप्शन क्या भाई? मेली कमल तो सर सेब के अंदर, सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा टाटरी कमल। वर्मी कल्चर की आपको ऑप्शन दे रखे हैं मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, केचुआ पालन और मछली पालन। किसकी बात कर रहा है? वर्मी कल्चर की बात कर रहा है। तो हम देखो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन में दे रखा है मधुमक्खी पालन। सर मधुमक्खी पालन को तो एपी कल्चर बोलते हैं। कौन सा? एपी कल्चर। एपी कल्चर किसको भाई? एपी कल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को। फिर आपको बी नंबर ऑप्शन दे रखा है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को तो सेरी कल्चर बोला जाता है। सेरी कल्चर बोला जाता है। फिर आपको दे रखा है सी नंबर ऑप्शन, यानी वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से होता है। बिल्कुल सही आंसर है। फिर आगे आपको दे रखा है मछली पालन। मछली पालन का तो संबंध पीसी कल्चर से है। डी नंबर ऑप्शन में क्या होगा? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का संबंध किससे है भैया? मछली पालन से। तो हमारा आंसर होगा केचुआ पालन। कौन से शुरू हो जाता है? कौन सा समय कि डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपको ऑप्शन दे रखे हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, वॉटसन और क्रिक और अल्टमान। अब बताओ भाई रॉबर्ट ब्राउन ने तो सर ए नंबर ऑप्शन होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने तो सर केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने भैया? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो सर रॉबर्ट हुक ने तो सर कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने भैया? रॉबर्ट हुक ने। बिल्कुल सही आंसर है सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। डीएनए की खोज किसने की थी? अल्टमान और वॉटसन और क्रिक ने किसकी खोज की थी? डीएनए की खोज की थी। कब की थी? वो की थी 1953 में। कब की थी? 1953 में। आगे दे रखा है अल्टमान ने तो सर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। डी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने भैया? अल्टमान ने। अब आपसे पूछा जाता है रॉबर्ट कोच ने किसकी की थी? जे के टीके की खोज। रॉबर्ट कोच ने जे के टीके की खोज की थी। तो हमारा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं साथियों सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, एमीटर और रडार। अब पहले मैं बात करता हूं सिस्मोग्राफ की। बिल्कुल सही आंसर है। सिस्मोग्राफ के द्वारा किसकी तीव्रता मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। फिर आपको बी नंबर ऑप्शन दे रखा है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर के द्वारा तो सर दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? दूध की शुद्धता मापते हैं किसके द्वारा भाई? लेक्टोमीटर के द्वारा। फिर आपको ऑप्शन दे रखा है एमीटर के द्वारा तो सर विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है। वो किस क्रम में जुड़ा होता है? तो एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। सर आपने बताया था पिछले वीडियो में कि श्रेणी क्रम में क्या क्या जुड़ता है? एमीटर जुड़ता है। विवाह शादियों की जो लाइट होती है, जो हमारे घर के अंदर सजावटी लाइट लगाते हैं, वो श्रेणी क्रम में जुड़ती है। और टॉर्च के सेल श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। तो सर आपने वहां पे ये भी बताया था कि समांतर क्रम में क्या क्या जुड़ता है? समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जुड़ता है। घरों में जो लाइट आती है वो समांतर क्रम में जुड़ती है। और जो नगर पालिका की लाइट होती है वो समांतर क्रम में जुड़ती है। तो हमारा आंसर होगा सिस्मोग्राफ। फिर आगे डी नंबर ऑप्शन दे रखा है रडार तो सर वायुयान की दूरी या चाल मापने का यंत्र होता है। वायुयान की दूरी या चाल मापी जाती है। चाल
मापने का यंत्र होता है। हमारा ऑप्शन सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय